हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आपको आज जो बताएंगे दोस्तों, आज केवल जो परीक्षा में आएगा वही बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही बेहतर वीडियो होगा आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बस यहीं से। देखिए आपका फर्स्ट सवाल जो है दोस्तों वह है कि संख्या 0.32 को p/q के रूप में, जहाँ p/q पूर्णांक है, q = नॉट 0 लिखा जा सकता है। आपको बताना है 0.32 पर देखिए ऊपर डैश है, संख्या 0.32 पर डैश है, देखिए ऊपर इसको कह रहा है p/q के रूप में, जहाँ p/q और पूर्णांक q = नॉट लिखा जा सकता है, उसे बताएं, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका दोस्तों आंसर राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29/90। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, √5। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसे बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन बी में आपका दिया है 1 अपरिमेय और 1 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन सी में आपका दिया है 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी में आपका दिया है 1 पूर्णांक तथा 1 परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 परिमेय और 1 अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है दोस्तों वह हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, VBI क्वेश्चन है, यदि n के एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। तो ऑप्शन ए में आपका हमेशा प्राकृतिक संख्या दिया है, ऑप्शन बी में आपका हमेशा अपरिमेय संख्या है और ऑप्शन सी में जो आपका है वह हमेशा परिमेय संख्या, ऑप्शन डी में आपका है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 2023 वाले ध्यान देंगे। चलिए अगला आपका सवाल है, अगला आपका दोस्तों सवाल है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा कौन सा अंक में दोस्तों? ऑप्शन ए में 6 दिया है, ऑप्शन बी में आपका 4 है, ऑप्शन सी में आपका 8 है, ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। ऑप्शन ए में 1/2 दिया है, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन डी में 3/2 है दोस्तों। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा दोस्तों। अगला आपका सवाल है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है x² - 2x + 15, ऑप्शन बी में x² - 2x - 15, ऑप्शन सी में आपका दिया है x² + 2x - 15, ऑप्शन डी में आपका दिया है x² + 2x + 15। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा x² + 2x - 15, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला आपका सवाल है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0 × 2x + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x = 1 और y = -1 है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी का, ऑप्शन डी का दोस्तों।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला आपका सवाल है, यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यंकों का गुणनफल है। ऑप्शन ए में माइनस सी बाई ए, ऑप्शन बी सी बाई ए, ऑप्शन सी में 0 दिया, ऑप्शन डी में माइनस बी बाई ए है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है, आपका राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला आपका सवाल है दोस्तों कि P का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। P का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 अपूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। तो ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी में 16। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी माइनस बी बट्टा 1। चलिए अगला, सॉरी यहाँ ऑप्शन डी यहाँ है दोस्तों 16। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, चलिए याद रहेगा। अगला आपका दोस्तों सवाल है कि निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो ऑप्शन ए में x बराबर 2 y बराबर 1 है, ऑप्शन बी में x बराबर 1 y बराबर 1, ऑप्शन सी में x बराबर 2 y बराबर 2, ऑप्शन डी में x बराबर 3 y बराबर 1 है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए हो जाएगा, x बराबर 2 इंटू वाई बराबर 1 दोस्तों। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 1 याद रहेगा। चलिए अगला आपका सवाल है कि यदि 10 स्क्वायर y बराबर 25 हो तो 10 पर माइनस y बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में 1/5 है, ऑप्शन बी में आपका 1/50 है, ऑप्शन सी में आपका 1/625 है, ऑप्शन डी में आपका माइनस 1/5 है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/50। अगला आपका सवाल है कि यदि 2k माइनस 1 इंटू के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2 दिया है, ऑप्शन सी में आपका 3 है, ऑप्शन डी में 4 है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। चलिए अगला आपका सवाल है, यदि x बराबर 7 प्लस 4√3 होल तो सॉरी यदि x बराबर 7 प्लस 4 रूट पर अंदर रूट तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 3 दिया, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 6 है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा 4। याद रहेगा, याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे। चलिए अगला आपका सवाल है दोस्तों, x पर n है पावर और +1 का एक गुना का x प्लस 1 है तो n के निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है, एक सम पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। x पर पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n के निश्चित रूप से क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक दोस्तों सम पूर्णांक हो जाएगा, सॉरी सम पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक याद रहेगा, सम पूर्णांक। चलिए अगला आपका सवाल है, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। ए में √3 दिया है, बी में 2/3 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका 1/3 है, ऑप्शन डी में आपका 1/√3 है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/3। चलिए अगला आपका सवाल है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए में साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी कोस 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी सेक 60 डिग्री। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइन 60 डिग्री। चलिए अगला आपका सवाल है कि यदि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12 तब a प्लस बी का मान है। यदि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12 है तब a प्लस बी का मान क्या है, 0 या फिर 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से कम या फिर दोस्तों 90 डिग्री से ज़्यादा।
तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। याद रहेगा 90 डिग्री जो है दोस्तों 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला आपका सवाल है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कोट सी का मान क्या होगा, 1/√3, 0 या फिर 1 या फिर √3। तो आपका राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। चलिए अगला आपका सवाल है, यदि 10a + b = √3 और 10 अल्फ़ा बराबर 1/√3 तब 10b बराबर क्या होगा। फिर से देखिए 20 नंबर का सवाल, यदि 10 अल्फ़ा + बीटा होल बराबर √3 और 10 अल्फ़ा बराबर 1/√3 तब 10 बीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में 1/6, ऑप्शन बी में 1/7, ऑप्शन सी में 1/√3, ऑप्शन डी में 7/6। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी, 1/√3, ठीक है, 1/√3। चलिए अगला आपका सवाल है कि यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या होगा। ऑप्शन ए में 50, देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 50√3 - 1 पर होल है, 50 होल √3 - 1 होल है। और ऑप्शन बी में आपका है 75 होल 3 - √3 पर होल, ठीक है ना। और ऑप्शन सी में आपका दिया है दोस्तों 100 √3 + 1 पर होल है। और ऑप्शन डी में आपका 25 होल 3 + √3 है। तो आपका राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए अगला आपका सवाल है दोस्तों कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर ही हो तो उसका जो माप है वो क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो उसका मान होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 डिग्री, याद रहेगा। चलिए अगला आपका सवाल है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है तो H1/H2 है, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दोस्तों आपका दिया हुआ है कि 3:1, ऑप्शन बी में आपका दिया है 1:2 और ऑप्शन सी में आपका दिया है √3:1, ऑप्शन डी में आपका दिया है 1:√3। तो दोस्तों आपका जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों √3:1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला आपका सवाल है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर लंबी है तो खंभे की ऊंचाई मीटर में क्या होगा, 40 मीटर, 25 मीटर या फिर 15 मीटर या फिर 10 मीटर दोस्तों। तो चलिए आपका इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25, ठीक है, 25। अगला आपका सवाल है 25, अगला सवाल आपका एक 6 मीटर खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए हो जाएगा 60 डिग्री। अगला आपका सवाल है कि सरल रेखाएं x = 2 तथा y = -2 है तो ये क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत या फिर एक दूसरे के समांतर या फिर एक दूसरे के न तो समांतर न लंबवत या फिर निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि ए का 0×1 पर होल और बी का 0×5 पर होल तथा सी का मान जो है 3×4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा, 16, 8 या फिर 6 या फिर 4। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष -4 × 0, 0 ×
3 तथा 0 इंटू 0 है, तो इसका मान क्या होगा 36 या फिर 12 या फिर 6 या फिर डी में 1। तो आपका राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगला आपका सवाल है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, उसका मान क्या होगा 7/5, 9/5। ऑप्शन बी में आपका दिया है 7,9 पर होल। ऑप्शन सी में आपका दिया है 7/3 पर 3,3 या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7/5, 9/5। ठीक है ना, याद रहेगा। अगला आपका सवाल है बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में -3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5 है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि दिए गए, अगला आपका सवाल है ज़रा ध्यान से समझिएगा, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में समांतर है क्यू आर के दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। तो पी क्यू बटा ए क्यू क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में √2:1, ऑप्शन बी में आपका दिया 1:√2-1 और ऑप्शन सी में आपका दिया 1:√2+1 पर होल और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों है वो हो जाएगा √2:1। चलिए अगला आपका सवाल है कि दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री है, तो कोण OBC क्या होगा। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री है, तो कोण OBC क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन ए में 120 दिया है, ऑप्शन बी में आपका 60 है, ऑप्शन सी में 40, ऑप्शन डी में 30 है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का 30 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30। अगला आपका सवाल है कि PT तथा PS दो स्पर्श रेखा O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS बराबर 65 डिग्री है, तो कोण OTS क्या होगा 32 डिग्री या फिर 32.5 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 57.5 डिग्री। दोस्तों चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 32.5 हो जाएगा। अगला आपका सवाल जो है वह इस प्रकार से है कि किसी रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में बांटना है। एक किरण AX खींचा गया है तथा कोण BAX एक न्यून कोण बनाया गया है। अब बराबर दूरी A1 और A2 खाली स्थान बिंदु निर्धारित किए गए हैं। इस अनुपात हेतु कम से कम कितने बिंदु A1, A2 खाली स्थान चुने जाने हैं। तो ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 5 दिया, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में आपका 6 है। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अगला आपका सवाल है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए का समविभाजक AD है, तो AB बटा AC क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 दिया है, ऑप्शन सी में 0.8 है और ऑप्शन डी में आपका 0.6 है दोस्तों। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रहेगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है 2 हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि दो समद्विभाई, ध्यान से समझिएगा, करें दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। ठीक है ना, दो समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसका कोण दोनों बराबर है। ठीक है ना, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो दोस्तों है वह क्या है 16:25 है। तो उनके ऊंचाई का अनुपात जो है क्रमशः कितना कितना होगा 4:5, 5:4 या फिर 3:2 या फिर 1:4। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4:5। अगला आपका सवाल है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है समांतर या फिर लंबवत या फिर एक दूसरे को काटने वाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए समांतर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है जिनके बीच झुकाव 80 डिग्री का है, तो कोण POA बराबर क्या होगा 50 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 70 डिग्री या फिर 80 डिग्री।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा 50 डिग्री। अगला सवाल आपका है कि दिए गए चित्र में यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर सेंटीमीटर कितना होगा। ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में 3 दिया है, ऑप्शन बी में 3.5 है, ऑप्शन सी में 4 है और ऑप्शन डी में आपका 4.5 है। तो चलिए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा 4.5। ठीक है, याद रहेगा 4.5 हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला आपका सवाल जो है ये भी VVI है। ठीक है, VVI है। तो इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटती है। ऑप्शन ए में आपका 3:4 है, ऑप्शन बी में 3:7 है, ऑप्शन सी में 4:3 है। इनमें से कोई नहीं डी नंबर में दोस्तों। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए 296, सॉरी ये यहाँ 3:4 हो जाएगा दोस्तों, 3:4 हो जाएगा। अगला आपका जो सवाल है वह है कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा। 296 ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन ए में 296 दिया है, ऑप्शन बी में 369 है दोस्तों, ऑप्शन सी में 396 है, ऑप्शन डी में 503 है। तो चलिए आपका राइट आंसर जो है, आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 396। क्या हो जाएगा 396। अगला आपका सवाल है कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8:7 है, उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ऑप्शन ए में 2:3, ऑप्शन बी 4:7, ऑप्शन सी में 8:9, ऑप्शन डी में 4:9। तो आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:3। अगला आपका सवाल है कि यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1/3r, या फिर ऑप्शन बी में एच बराबर 1/2r, या फिर ऑप्शन सी में एच बराबर r, ऑप्शन डी में एच बराबर 2r दिया है। चलिए आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एच बराबर 1/2r, एच बराबर 1/2r। ठीक है, चलिए अगला आपका सवाल है दोस्तों कि 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापन हवा का आयन सेंटीमीटर क्यू है, तो इसका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा 144 पाए, या फिर 288, या फिर 288 पाए। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 288 पाए। अगला आपका सवाल है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 50, ऑप्शन सी में 25 है, 125 है दोस्तों, ऑप्शन सी में 125 है, ऑप्शन डी में 250 है। चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 125। अगला आपका सवाल है कि यदि 4 लगातार संख्याओं का माध्य छो है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 5 या फिर 9 या फिर 15 या फिर 21। चलिए आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इसका याद रहेगा। चलिए अगला आपका सवाल है कि 6, 4, 6, 4, 3, 6, 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। बताइए, सिर्फ 5 का, सिर्फ 4 तथा 6 का, या फिर सिर्फ 3 तथा 6 दोनों का दोस्तों, ऑप्शन सी में 3 तथा 6 दोनों का, या फिर ऑप्शन डी में 3, 4 तथा 6 का। तो चलिए आपका इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दोस्तों है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 4 तथा 6 दोनों। क्या हो जाएगा 4 तथा 6 दोनों, याद रहेगा 4 तथा 6 दोनों। अगला आपका सवाल है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता होती है 1/2 के कारण। ऑप्शन बी में 1/3, या फिर ऑप्शन सी में 1/4, या ऑप्शन डी में 1/8 दिया है। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/3। ठीक है, 2 सही सिक्के उछाले जाते हैं तब कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/3, याद रहेगा।
चलिए, एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता होती है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक साथ दो पासों को, एक साथ जो है दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता होती है। ऑप्शन ए में 1/4, ऑप्शन बी में 1/6 है, ऑप्शन सी में 2/3 है दोस्तों, और ऑप्शन डी में आपका 3/4 है। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है वह हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 1/c हो जाएगा। चलिए, अगला आपका सवाल है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए में 1.1, ऑप्शन बी में 1.5, ऑप्शन सी में 1.9 और ऑप्शन सी में आपका 0.9, ऑप्शन डी में 0.1 है दोस्तों। चलिए फिर से सवाल को बोलते हैं, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए में 1.1, ऑप्शन बी में आपका 0.5 दिया है, ऑप्शन सी में 0.5 है, ऑप्शन डी में 0.1 है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है, इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1.1। ठीक है, याद रहेगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो को लेकर के आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, फिर हम अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।